नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज एक नए विषय पे चर्चा शुरू करते हैं। आज का चर्चा का विषय मैंने चुना है, मेष लगन वाले कौन-सा रत्न धारण कर सकते हैं? मेष लगन वालों के लिए लकी स्टोन क्या है और कौन-सा रत्न उन्हें कभी धारण नहीं करना चाहिए? अक्सर ये देखा गया है कि जातक को जिस किसी ग्रह का महादशा चल रहा है, जातक उस ग्रह से संबंधित रत्न धारण कर लेते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। आप अगर कोई रत्न धारण करते हैं, तो आपको एक अच्छे ज्योतिष से दिखा कर के ही रत्न धारण करना चाहिए। अगर आपने गलत रत्न का चुनाव कर लिया, तो आपका जीवन नर्क के समान भी हो सकता है, क्योंकि रत्न जो है बहुत जल्दी इफ़ेक्ट डालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, मेष लगन वालों के लिए कौन-सा रत्न लकी स्टोन है और कौन-सा रत्न उन्हें धारण नहीं करना चाहिए। तो ये मैंने कुंडली का फॉर्मेट ले लिया और यहाँ पे 1 नंबर है, यानी मेष लग्न की कुंडली है। तो ये मेष लग्न की कुंडली मैंने बना लिया। अब देखते हैं कौन-सा रत्न मेष लगन वालों को धारण करनी चाहिए। तो ये तो लगन का घर है। तो क्या लग्नेश का रत्न धारण कर सकते हैं मेष लगन वाले? 1 नंबर यहाँ पे लिखा है, तो मेष लगन का स्वामी मंगल होते हैं। तो क्या मंगल का रत्न धारण कर सकते हैं? बहुधा ये देखा गया है कि लग्नेश अगर कमजोर है और अच्छे घर में बैठा है, तो लग्नेश का रत्न धारण करना चाहिए। उसके साथ-साथ आप चतुर्थ भाव के जो लॉर्ड हैं, उनका रत्न धारण करना चाहिए। उसके साथ-साथ 5th लॉर्ड का रत्न धारण करना चाहिए। भाग्येश का रत्न धारण करना चाहिए, 9th लॉर्ड का। आप दसम भाव का रत्न भी धारण कर सकते हैं, अगर दसम भाव का स्वामी का महादशा चल रहा हो। 11th का भी कर सकते हैं विशेष परिस्थितियों में। सेकंड का भी कर सकते हैं विशेष परिस्थितियों में, एक चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ परिस्थितियों में ये देखा जाता है कि कुछ ग्रह 2 भाव के स्वामी होते हैं। जैसे मेष लगन वालों के केस में आप देखेंगे कि मंगल आपके लगन का स्वामी भी हैं और उसके साथ-साथ यहाँ पे अष्टम भाव का भी लॉर्ड बनते हैं मंगल। तो भले ही लग्नेश अच्छे भाव में बैठे हों, उनका महादशा भी चल रहा हो, तब भी मेष लगन वालों को कभी भी भूल करके भी मंगल का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। मंगल का रत्न मूंगा होता है, कभी भी मेष लगन वालों को मंगल का रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मेष लगन वाले मंगल का रत्न धारण करेंगे, इनका 8th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, ये हाउस, ये घर एक्टिवेट हो जाएगा और उनको मृत्यु तुल्य कष्ट उठाना पड़ सकता है। तो सबसे पहले मेष लगन वाले मंगल का रत्न धारण न करें। शुक्र का रत्न धारण कर सकते हैं। यहाँ वृषभ राशि है 2 नंबर में, ये धन भाव हो गया और ये आपके बिजनेस का भाव हो गया, जीवन साथी का भाव हो गया, मैरिज का भाव हो गया। तो 2 नंबर और 7 नंबर का स्वामी शुक्र होते हैं। तो हाँ, कुछ परिस्थितियों में अगर शुक्र अच्छे घर में बैठे हैं, कमजोर होकर के बैठे हैं और शुक्र का महादशा चल रहा हो, तो शुक्र का रत्न धारण कर सकते हैं। शुक्र का रत्न हीरा होता है, जरकन होता है, तो शुक्र का रत्न मेष लगन वाले धारण कर सकते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पे 3 नंबर लिखा है और यहाँ पे 6 नंबर लिखा है। मिथुन लगन और कन्या राशि, मिथुन राशि और कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध, जो कि मेष लगन वालों के लिए 3rd लॉर्ड और 6th लॉर्ड बनते हैं। तो इसका रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। मेष लगन वालों के लिए बुध का रत्न धारण कभी न करें, उन पे कर्ज हो जाएगा, बहुत तरह से परेशानियों से घिर जाएंगे। भले ही बुध का महादशा चल रहा हो, आप बुध का रत्न धारण नहीं करें। हाँ, 4 नंबर यानी चंद्रमा का रत्न मोती धारण कर सकते हैं। अगर चंद्रमा अच्छे भाव में बैठे हो, नवम भाव में बैठे हो, 10th हाउस में बैठे हो, लगन में बैठे हो, तो आप चंद्रमा का रत्न धारण कर सकते हैं, मोती धारण कर सकते हैं। मेष लगन वाले मोती धारण कर सकते हैं। अगर चंद्रमा का महादशा चल रहा हो, तो मोती जरूर धारण करें। देख लें चंद्रमा कहाँ पे बैठे हैं। सूर्य का रत्न भी धारण कर सकते हैं। अगर सूर्य का महादशा चल रहा हो, सूर्य कमजोर स्थिति में कहीं पे अच्छे घर में बैठे हों, तो सूर्य का रत्न भी धारण कर सकते हैं मेष लगन वाले। अब ये मैंने बता दिया, ये बता दिया। ये 9 नंबर यानी धनु राशि, ये आपके भाग्येश हो गए। आपका भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति बनते हैं 9 और 12। तो भाग्येश का रत्न तो आप धारण कर सकते हैं, लेकिन मेष लगन वालों के लिए बृहस्पति, गुरु,
दो घर का स्वामी बन गए, आपका भाग्येश भी बन गए और व्ययेश भी बन गए, यहाँ का भी स्वामी गुरु हो गए और भाग्य भाव का भी स्वामी गुरु हो गए। तो गुरु का रत्न कभी भी भूल कर धारण ना करें मेष लगन वाले, इससे उनको परेशानियां आ जाएंगी, बहुत सारी परेशानियां आ जाएंगी, क्योंकि ये 12th हाउस आपका एक्टिवेट हो जाएगा और जैसे 12th एक्टिवेट हो जाएगा आपका व्यय बढ़ जाएगा, बीमारी पे खर्च बढ़ने लग जाएगा। तो मेष लगन वाले गुरु का रत्न भी धारण नहीं कर सकते। हाँ, शनि का रत्न धारण कर सकते हैं। अगर शनि का महादशा आता है और शनि कमजोर होकर के किसी अच्छे घर में बैठे हैं तो आप शनि का रत्न धारण कर लीजिए, इससे आपको आय में बढ़ोतरी होगी और आपके कैरियर भाव में भी, क्योंकि कैरियर भाव का स्वामी है शनि, तो कैरियर में भी बढ़ोतरी होगी, आय में भी बढ़ोतरी होगी। तो मेष लगन वाले शनि का रत्न धारण कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई। अगले सीरीज में मैं बताने जा रहा हूँ वृषभ लगन वाले कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं, कौन सा रत्न धारण नहीं कर सकते हैं।